अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो देखें सबसे पहले हमारे पास क्या है। फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ इवेंट्स व्हेन थ्री बैलेंस्ड कॉइन्स आर टॉस। यानी कि जब हम तीन कॉइन्स को टॉस करते हैं तो उस वक्त जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन रही होती है वो क्या होती है, आज हम उसको फाइंड करेंगे। ओके हो गया। तो देखिए सैंपल, सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है कि जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी सैंपल पॉइंट्स होते हैं, जितने भी आउटकम्स होते हैं, जब उसको हम सैम अप कर देते हैं तो उसको हमारे पास सैंपल स्पेस बन जाते हैं। तो ये देखें, जब अब हम थ्री कॉइन्स को टॉस करते हैं तो मुमकिन हो सकता है कि तीनों कॉइन पर हेड हेड आ जाए। ये भी हो सकता है कि दो कॉइन पर हेड हेड और एक कॉइन पर टेल आ जाए, क्योंकि एक हम जानते हैं कि एक कॉइन की एक साइड पर हेड और एक कॉइन की एक साइड पर टेल और हेड, यानी कि एक कॉइन है, उसकी एक साइड पर हेड होता है और दूसरी साइड पर टेल होती है। ओके, तो ये मुमकिन है, ये तमाम पॉसिबल मुमकिन है कि हो सकता है कि जो हमने तीनों कॉइन को टॉस किया है कि तीनों साइड कॉइन की जो साइडेड हैं वो टेल आ जाए। ये हो सकता है कि जब हमने टॉस किया हो तो एक कॉइन की एक साइड पर हेड आ जाए और बाकी जो दो कॉइन्स हैं उनकी टेल आ जाए। ये पॉसिबिलिटी है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ पॉसिबिलिटीज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे पास आठ आउटकम्स हो गए, सैम्पल पॉइंट्स हो गए। लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल डैट डिनोट्स द नंबर्स ऑफ हेड्स। अच्छा, सबसे पहले मुझे पता है कि रैंडम वेरिएबल किसे कहते हैं। ओके, तो इस पर हमारे पास ये बकायदा तौर पर एक वीडियो बनी हुई है, बकायदा तौर पर लेक्चर नंबर 39 के ई पार्ट है। ओके, इस पर आप जाकर देख सकते हैं, इनका लिंक्स होगा वो इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल डैट डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड, देन द वैल्यू ऑफ एक्स आर 0 1 2 एंड 3 एंड प्रोबेबिलिटीज आर। यानी कि जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल है इस सैम्पल स्पेस का, वो हमारे पास है 0 1 2 3। ओके, अब इस 0 1 2 3 का जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ है वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि जो ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स है ये कैसे आए हैं। ओके, ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए अर्थ है कि सबसे पहले देखें कि हमें टास्क क्या दिया गया है। हमें टास्क दिया गया है हेड का। ओके, जो हमारे पास क्या है, हेड। तो इस सैम्पल स्पेस में देखें ज़्यादा से ज़्यादा हेड की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो कम से कम वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो उसके अलावा वैल्यू 1 भी आ रही है, 2 भी आ रही है। यानी कि 0 1 2 3। इसमें इसमें देखें कोई भी हेड नहीं है, तो इसमें एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है। ओके, इसमें दो हेड है, इसमें दो हेड, इसमें दो हेड है, जबकि इसमें 3 हेड है। तो इसलिए ये वैल्यूज हमने यहाँ से फाइंड की है। ओके, अब इस रैंडम वेरिएबल्स का हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटीज। तो प्रोबेबिलिटीज निकालने का ये हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। तो यहाँ से हमने प्रोबेबिलिटीज निकाली, तो इस तरह देख लें। ये क्या है कि x इज इक्वल 0, यानी कि इसमें सैम्पल स्पेस में हमारे पास सिर्फ एक ही इवेंट है जिसमें कोई भी हेड नहीं है, तो इसके लिए हमने 1/8 लिख दिया। 8 क्यों आया, क्योंकि हमारे पास टोटल इवेंट्स 8 हैं। ओके हो गया। यानी कि हम जिस तरह जानते हैं कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है, सपोज कि हमारे पास कोई इवेंट है तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी नंबर ऑफ डैट इवेंट और ये नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स होगी। ओके, टोटल इवेंट्स हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास 0 1। ये 1 कैसे आया, क्योंकि इसमें एक ही ऐसा पॉइंट इवेंट है जिसमें कोई भी हेड नहीं है, इसलिए 1 आ गया। ये 3 क्यों आया, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें 3 पहले ये देखिए वैल्यू 1 है, तो वैल्यू 1 2 और 3, 1 2 और 3, तीन इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें एक एक हेड है, इसलिए इधर हमने 3 लिख दिया। अब इधर देखें जब वैल्यू 2 है तो ये 3 क्यों लिखा, तो देखें 1 2 3, तीन इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें दो दो हेड हैं, इसलिए हमने 3/8 लिख दिया। सिमिलरली हमने ये लिख दिया। तो जब इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो इस तरह करेंगे कि देखें कि पुटिंग दिस इंफॉर्मेशन इन द टेबल वी ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने इस तरह फाइंड कर लेते हैं। ओके, ये हमने टेबल नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 0 1 2 3, यानी कि कम से कम 1 हेड 0 हेड है और ज़्यादा से ज़्यादा हेड हमारे पास 3 है। तो इसलिए हमने ये हेड्स लिख लिया और प्रोबेबिलिटीज़ जो वैल्यू निकाली हैं हमने पीछे ये वैल्यूज़ निकाल ली हैं प्रोबेबिलिटीज़ की, इसको हमने इधर लिख दिया। तो ये हमारे पास एक टेबल बन चुका है।
ओके हो गया। तो यही आज का मैं इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।